श्री राम कथा के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पहले भाग में हमने राम के जन्म और सीता के जन्म के विषय में और रामायण का प्रस्तावना रखी कि रामायण किसने लिखी, क्या लिखी, कब लिखी। दूसरे भाग में आपको बताएंगे कि राम ने कौन से कुल में जन्म लिया और उस कुल में जन्म क्यों लिया, और राम और सीता का जन्म हुआ तो किसके श्राप के कारण हुआ। ये सारी बातें बताएंगे। तो हाथ जोड़ के बोले, ओम पर्णम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवत्सलं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो आप सभी को विदित है कि रामायण में श्री राम और सीता, जिनका जन्म राम का अयोध्या में और सीता का मिथिला में जन्म हुआ। अब श्री राम विष्णु थे और सीता लक्ष्मी थी। उनका अवतार यहाँ पृथ्वी पर क्यों हुआ, उसका भी एक कारण है। ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र भृगु जी जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की परीक्षा ली थी और परीक्षा में विष्णु उत्तीर्ण हुए थे। विष्णु के सीने में भृगु जी ने लात मारी थी। वही भृगु जी एक बार तपस्या कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ में। उसी समय कहीं से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आया और भृगु जी की पत्नी को मार दिया। अब भृगु जी ने खड़े होकर के श्री हरि विष्णु को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं अपनी पत्नी के वियोग में हूं, उसी तरह से तुम भी धरती पर जन्म लोगे और जीवन भर अपनी पत्नी के वियोग में रहोगे। इस तरह से श्री रामचंद्र का अवतार हुआ और सीता जी से उनका विवाह हुआ। जैसे ही विवाह हुआ तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया। 14 वर्ष के वनवास में वो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और पत्नी से उनका वियोग ही था। और जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हुए, उसके बाद में अयोध्या में आए तो अयोध्या के लोग कहते हैं कि ये रावण के महलों में, रावण के राज्य में रह के आई है, इसलिए सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे, सीता हमारी महारानी नहीं बन सकती। इस तरह से लोगों की निंदा के कारण भगवान श्री राम को सीता जी की इच्छा से सीता का फिर से परित्याग करना पड़ा। सीता को और 7 वर्ष का वनवास मिल जाता है। इस तरह से सीता को पुनर्वनवास मिल जाता है तो राम का सीता से वियोग ही रहता है। फिर सीता के लव कुश का जन्म होता है और जैसे ही लव कुश संपूर्ण रामायण को याद करके अयोध्या में आविर्भाव होते हैं, सब लोगों के समक्ष होते हैं, उस समय राम लव और कुश को स्वीकार कर देते हैं और सीता पृथ्वी में समा जाती है। इस तरह से सीता का वियोग राम को रहता है और अंत में जब राम 1000 वर्ष की आयु पूरी करके वैकुंठ धाम को पुनः जाते हैं, तब तक वो सीता के वियोग में ही रहते हैं। इस तरह से अपने कर्मों के बंधन में सभी लोक में लोग रहते हैं और इस तरह से राम और सीता का जन्म और भृगु जी के श्राप का वर्णन मिलता है। अब दूसरी बात, राजा रघु जो कि भगवान श्री राम के अपनी पीढ़ी में बहुत प्रतापी राजा हुए थे। राजा रघु की कहानी कई तरीके से मिलती है। राजा रघु बहुत ही प्रतापी राजा थे और रघु की एक कहानी मिलती है कि रघु ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में एक कौत्स नाम का शिष्य आया था। कौत्स ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने
राजा रघु से कुछ दान मांगा था और वो दान राजा नहीं दे पाए। उन्होंने अपने गुरु को 14 करोड़ सोने की मुद्राएं देने का वादा कर दिया। अब 14 करोड़ वो कहां से लाए? राजा रघु के पास गया। रघु के यज्ञशाला चल रही थी। अब रघु उस यज्ञशाला में आने वाले अतिथि का स्वागत किया और ब्राह्मण होने के नाते उसे दान देने का वादा किया। अब राजा रघु के पास में इतना कोई सोना नहीं था कि वो इतना सारा धन देते। तो रात को सोते सोते उन्होंने धन के राजा कुबेर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो राजा कुबेर को जब यह पता चला वो यहां पर नहीं है, वो दूसरे लोक में है, उनके पास धन ही धन। तो राजा रघु के निश्चय को सुनकर के कुबेर ने रात को ही राजा रघु के जो बैंक थी यानी भंडार गृह था उसमें सोने की वर्षा की। सोने की वर्षा इतनी की 14 करोड़ क्या बहुत सारा धन मिल गया। इस तरह से राजा रघु का भंडार फिर से भर गया। राजा रघु का इतना डर था। फिर दूसरे दिन उस ब्राह्मण बालक को बुलाया गया और कहा गया कि इसमें जितना धन है सारा का सारा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल 14 करोड़ चाहिए, उससे 1 रुपया भी कम नहीं, 1 रुपया भी अधिक नहीं। तो राजा रघु ने अपनी उदारता दिखाई संपूर्ण धन सौंपने की और उस ब्राह्मण ने भी अपना जो है ईमानदारी दिखाते हुए 14 करोड़ सोने की मुद्राएं ली और अपने गुरु के पास में जाकर के गुरु दक्षिणा दी। ये अपने राजा रघु के विषय में बात मिलती है और राजा रघु इस तरह से बहुत प्रतापी राजा थे। अब राजा रघु के विषय में दूसरी बात मिलती है कि राजा रघु एक बार वनवास में बैठे थे और उस समय रावण वहां पर आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। तो जब रावण शिकार खेल रहा था उस समय उन्होंने एक बाण चलाया और उसे गाय का एक बछड़ा है वो मर गया। गाय विलाप कर रही थी। गाय की विलाप सुनकर के राजा रघु वहां पे आए और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और वो उस समय रावण को मार रहे थे, लेकिन रावण डर गए और उन्होंने अपने आगे मंदोदरी को खड़ा कर दिया। और जब राजा रावण ने मंदोदरी को आगे खड़ा कर दिया तो रघु ने कहा कि हम बच्चों को नहीं मारते और औरतों को नहीं मारते। इस तरह से रावण, तुमने कायरता दिखाई है, लेकिन याद रहे मेरे ही कुल में जन्म लेने वाला कोई प्रतापी राजा तेरा वध करेगा, तुझे मारेगा। इस तरह से राजा रघु ने रावण को कहा और अंततः राजा रघु की 9वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ और श्री राम ने रावण का वध किया। 9 पीढ़ी तक रावण जिंदा थे। रावण की आयु 60,000 मानी जाती है। इस तरह से कई वर्षों तक वो लोग जीवित रहते थे और उस समय लोगों की आयु भी बहुत ज्यादा होती थी, त्रेता युग में। अब राजा रघु के विषय में एक बात और है, प्रचलित है कि राम का जन्म राजा रघु के बेटे के रूप में हो सकता था, लेकिन राजा रघु की एक गलती थी। उस गलती के कारण उनकी 9वीं पीढ़ी में राजा राम का जन्म हुआ, श्री राम का जन्म हुआ। अब राजा रघु ने एक यज्ञ किया और उसमें सबको दान दिया, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण था जिन्होंने दान नहीं लिया। तो राजा रघु इस विषय में चिंतित थे कि कोई ब्राह्मण दान नहीं ले तो हमारे लिए अच्छा नहीं। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, और ब्राह्मण के घर पे जो ब्राह्मणी थी उन्होंने भी कहा कि आप दान लेके आओ, घर बार अच्छा चलेगा, हम हमारे परिवार को अच्छे से चलाएंगे। और उस समय 1 भी रुपया मिल जाता तो 2-3 वर्षों के लिए घर में अन्न धन का भंडार रहता था। इतना मतलब कोई भी चीज वस्तु सस्ती थी और सब कुछ चलता था। तो इस तरह से उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो दान नहीं लेता, दान लेना अच्छी बात नहीं। राजा रघु ने उसको बुलाया। राजसभा में उसे प्रश्न पूछा गया कि तुम ब्राह्मण होते हुए दान क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा कि राजा मैं दान किससे ले? कि हमसे ले? कि आपसे क्यों ले? आप कमाते हो क्या?
आप तो लोगों से पैसे वसूलते हो, आप खुद जाकर के कमाई नहीं करते हो, इसीलिए आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। राजा रघु बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनको ये चुभ गया और दूसरे दिन एक साधारण वेश धारण करके शाम के समय मजदूरी करने के लिए निकल गए। और रात के समय जो कंसारे होते हैं, कांसे के बर्तन बनाते हैं, वो रात भर कांसा पीटते हैं और सुबह बर्तन तैयार होते हैं। कांसे के बर्तन खाना खाने के लिए, कांसे के जो बड़े बड़े बाटके वगैरह बनते थे, तो वो कंसारे वहां पर कार्य कर रहे थे। तो राजा रघु ने वहां पर कहा कि मुझे मजदूरी पर काम चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो कि तुम बहुत हष्टपुष्ट व्यक्ति हो, रात भर कांसे हैं, उसकी कुटाई करनी है और मैं 1 रुपया देता हूं, लेकिन आप इतने हष्टपुष्ट दिख रहे हो, इसलिए मैं आपको 2 रुपये दूंगा, लेकिन रात भर आपको कार्य करना है। राजा रघु ने कभी मजदूरी की नहीं, इसलिए उन्होंने कहा रात भर करना है। तो रात भर राजा रघु हथौड़े से कांसा पीटते रहे और बीच में विश्राम भी नहीं लिया। कंसारा ने सोचा ये तो मजदूर बहुत अच्छा मिल गया। उन्होंने एक ही दिन में 10 दिन का काम करवा लिया और राजा रघु के सुबह हाथों में खून आ गया, लेकिन उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। इस तरह से वो खून से छने हुए हाथों में 2 रुपये लेकर के और राज्य की राजधानी अयोध्या वापस आते। वापस आकर के ब्राह्मण को बुलाया गया कि ब्राह्मण देवता देखिए, मेरे हाथों में खून आ गया और मैंने बहुत बड़ी खून पसीने की कमाई करके ये 2 रुपये लाया हूं। अब ये 2 रुपये तुम दान के रूप में ले जाओ। अब ब्राह्मण ने सोचा कि राजा को हमने पूरे दिन परेशान किया, पूरी रात, मेरे दान नहीं लेने का मैंने तो बहाना बनाया था कि तुम कमाते नहीं हो, तो राजा कौन सा कमाने जाएंगे, इस तरह से मैं दान नहीं लेऊंगा। लेकिन बहाना काम नहीं आया, राजा तो काम कमाने के लिए चले गए और उनको वो पैसे लेने पड़े। ब्राह्मण ने बिना मन से वो 2 रुपये लेकर के अपने घर पर गए और घर पर जाकर के अपनी पत्नी के हाथ में जोर से पटके कि ये लो दान के रुपए, कितने दिन से बोल रही हो दान दो दान दो। तो दोनों रुपए नीचे गिर गए और दोनों रुपए घर के आंगन से घूमते हुए बाढ़ तक चले गए। कांटे की बाढ़ थी, एक बाढ़ के अंदर घुस गया और दूसरा घर के प्रांगण में, जिसको बाकड़ कहते हैं, उसमें जाकर गिर गया। तो ब्राह्मणी ने जाकर के वो 1 रुपया तो वापस ले लिया, 1 रुपया तो वापस ले लिया और दूसरा रुपया वो उनको नहीं मिला, दूसरा रुपया उनको नहीं मिला। तो इस तरह से वो बाढ़ के अंदर ही रह गया और 1 रुपये से उन्होंने अपने घर का कारोबार चलाना शुरू किया। इस तरह से उस राजा रघु के द्वारा दिए हुए रुपए के उस बाढ़ में पड़ा है, उसके राजा रघु का खून लगा है। रघु कितने महान थे, राजा एक भगवान का रूप होता है, उन्होंने मेहनत की है तो उसमें कुछ तो दम था। बरसात का समय आया, बरसात हुई और वो 1 रुपया है, वो रुपया उग गया, यानी वहां पर एक वृक्ष लग गया। एक वृक्ष लग गया तो वो 3-4 वर्षों बाद में वृक्ष बड़ा हुआ तो उस वृक्ष के पैसे लगने शुरू हो गए, रुपये लगने शुरू हो गए। तो वो ब्राह्मणी उस रुपयों को तोड़ते और अपने अच्छे अच्छे सामान लेके आते। इस तरह से ब्राह्मण ने भी अपना घर बनाना शुरू किया, बहुत ऊंचा महल बना लिया और उस वृक्ष की रक्षा करते। कुछ दिनों बाद में राजा को पता चला कि इस तरह से एक व्यक्ति है, उसके घर पर एक वृक्ष है, वृक्ष के पैसे लगते हैं, पेड़ के पैसे लगते हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसा पेड़ किसी सामान्य व्यक्ति के घर पे नहीं होना चाहिए, ये तो राजा के घर पे होना चाहिए, जाओ उसे खोद कर लेके आओ। तो वो जैसे ही बाढ़ को हटा करके उस पेड़ को खोदने लगे तो वहां पर पेड़ के नीचे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और उस पेड़ को खोदा तो एक रथ निकला, छोटा सा रथ। फिर खोदा तो फिर बच्चे के रोने की आवाज, एक छोटा सा रथ और निकला। इस तरह से वो रथ निकालते गए, बच्चे के रोने की आवाज आती रही। ऐसे करते करते उन्होंने 9 रथ निकाल दिए। कितने रथ निकाल दिए? 9 रथ निकाल दिए। लेकिन वो जो है पेड़ है वो अभी वापस इतना खुदाई उसकी नहीं हुई थी और बच्चे के रोने की आवाज आती रही। इतने में राजा रघु खुद वहां पे आ गए। राजा रघु ने आकर के कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो कि यहां पर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और हम खोदते हैं और अंदर से रथ निकलता है। तो
उन्होंने कहा एक बार और खोदो। तो खोदते हैं, बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो जो 10वां रथ निकला, उस समय वहां पर 10वें रथ के साथ में भगवान प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए। और विष्णु ने कहा कि हे राजा रघु, तुमने गलती कर दी। तुम्हारे संतान के रूप में मैं खुद अवतार ले रहा था, लेकिन तुमने दिए हुए दान को वापस लेने के लिए कोशिश की, और वो एक नहीं 10 बार, और मैंने तुम्हें रथ दे दे करके संकेत दिया, लेकिन तुम समझे नहीं। दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता। किसी भी हालत में दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है। किसी भी कंडीशन में दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। अपनी बेटी दी हुई होती है, उसे वापस नहीं लेते, और अपना दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेते। उसी तरह से तुमने दिए हुए दान को वापस लिया। तो राजा रघु कहते हैं मुझे तो पता नहीं मैंने कौन सा दान दिया, कि तुमने एक बार 2 रुपए कमाए थे, कि हाँ 4-5 साल पहले कोई कमाए थे। तो वो जगह वही है, यही है कि मैं तो यहां पर देने के लिए आया नहीं, ब्राह्मण मेरे घर पे आया था, मुझे क्या पता ब्राह्मण यहां पे रहता है। इस तरह से भगवान विष्णु ने कहा कि ये ब्राह्मण के घर पर आकर के ब्राह्मण ने अनमने मन से 2 रुपए अपनी पत्नी के हाथ में पटके, 1 रुपया तो वहीं रह गया, दूसरा बाढ़ के अंदर चला गया। बरसात आई और तुम्हारी इतनी खून पसीने की कमाई थी कि वहां पर वो 1 रुपया उग गया और उसके पैसे लगने शुरू हो गए। ये वृक्ष वही वृक्ष है जो तुमने दान दिया था। तुम्हारा दान इतना फल गया कि इसके करोड़ों रुपए होने लगे। अब तुमने गलती की है, इसको वापस ले लो। अब ये पेड़ सूख जाएगा, इसके कभी पैसे नहीं लगे, और इसके पाप स्वरूप तुम्हें अपने बेटे के रूप में भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। अब तुम्हारी 10वीं संतान होगी, उसका नाम होगा दशरथ। क्या नाम होगा? दशरथ। तुमने 10 रथ है वो इस तरह से प्राप्त किए हैं, तो तुम्हारे 10वीं संतान होगी, उसका नाम दशरथ होगा, और उसका बेटा होगा, वो होगा मैं खुद अवतार लेऊंगा और भगवान श्री राम के रूप में अवतार होगा। इस तरह से राजा रघु प्रतापी राजा थे, और उन्होंने जो है खुद रावण को मारने के लिए कोशिश की, लेकिन रावण जो है मंदोदरी को आगे करके जीवित रह गया। वो खुद रावण को मार सकता था। राजा रघु इतने प्रतापी थे। उस राजा के रघु के नाम से ही इस कुल का नाम पड़ा था रघुकुल। कौन सा कुल? रघुकुल। इस तरह से राजा रघु का कुल है वो बहुत ही विचित्र है, बहुत ही समृद्ध है, और राजा रघु के संतान के रूप में कई राजा हुए। उनके बीच में पीढ़ी में राजा दिलीप, राजा भगीरथ जिन्होंने गंगा लेके आया था, और उसके बाद में अंशुमान और दशरथ, अज, ऐसे कई राजा हुए थे। और उनके बाद में राजा राम का जन्म हुआ। इस तरह से राजा राम के जन्म की कहानी है। अब आपको रावण और कुंभकर्ण के विषय में बताते हैं। रावण और कुंभकर्ण का जन्म कैसे हुआ और उनके विषय में क्या बातें हैं, विशेष रूप से वो आपको बताई जा रही है। रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उन्होंने अनुशासनहीनता की, इसलिए विष्णु ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर के मुझे 9 जन्म मेरी भक्ति करो, या फिर 3 जन्म मुझसे युद्ध करो। तो उन्होंने कहा कि 9 जन्म भक्ति करने से अच्छा है कि भगवान से 3 जन्म युद्ध करेंगे। तो इस तरह से रावण और कुंभकर्ण ये जय और विजय नाम के वैकुंठ लोक के 2 द्वारपाल हैं, जो सबसे पहले हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप के रूप में, और दूसरे नंबर पे रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरे नंबर पे कंस और जरासंध के रूप में जो है जन्म लिया। अब रावण और कुंभकर्ण के विषय में एक दूसरी बात और विचित्र है। ये भी जो है वैकुंठ लोक के अंदर एक घटना घटित हुई थी, और उस समय जय और विजय को पृथ्वी लोक पे आने के लिए कहा गया था, और उसी समय नारद आदि के श्राप के कारण भी इनका जन्म जो है पृथ्वी पर हुआ था।
एक नारद की जो बात है वो इस तरह से है कि एक बार जो है भगवान विष्णु ने अपना एक रूप धारण है, भगवान विष्णु का स्त्री रूप है मोहिनी रूप, मोहिनी रूप धारण किया और उस समय मोहिनी का जो है स्वयंवर था। स्वयंवर के समय नारद भी उस स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहता था और मोहिनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन उनका जो है रूप सुंदर अच्छा नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु के पास गए और माता लक्ष्मी के रूप में मोहिनी थी और मोहिनी के स्वयंवर में नारद भी सम्मिलित हुए। तो नारद भगवान विष्णु के पास में गए और उन्होंने कहा कि मोहिनी को मैं विवाह के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतनी सुंदरता नहीं है, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, हे हरि आप मुझे हरि का रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब हरि किसे कहते हैं? हरि का मतलब भगवान विष्णु भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो उन्होंने नारद को बंदर का रूप दे दिया और नारद वहां पर जाकर के और स्वयंवर में मोहिनी के पीछे पीछे जाकर के वरमाला प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मोहिनी उसके गले में वरमाला नहीं डालती है और भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल देती है। इस तरह से भगवान विष्णु मोहिनी से विवाह कर लेते हैं, परंतु नारद ने जब जाकर के पानी में अपना मुंह देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो बंदर का रूप है। तो भगवान विष्णु को नारद ने श्राप दे दिया कि हे विष्णु, तुमने मेरे साथ में धोखा किया, अब तुम्हें पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा और जिस पत्नी को तुमने प्राप्त किया है उससे तुम्हारा वियोग हो जाएगा और उस वियोग को प्राप्त करने के लिए तुमने जो मुझे बंदर का रूप दिया है तो तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी और जब तक बंदर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे तब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस प्राप्त नहीं होगी। इस तरह से रामायण का शुरुआती दौर शुरू होता है और उसके बाद में रामायण में अनेक इस तरह की कथाएं हैं, जैसे आपको रघु की बात बताई और जो है जय विजय की बात बताई और नारद के विषय में बताई। इस तरह से अवतार के कारणों के विषय में आज चर्चा हुई है। ये दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है और इस तरह के जो है अनंत एपिसोड आपके सामने रहेंगे और आपको सारी बातें बताई जाएगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम